नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, अच्छी तरह तैयारी चल रही होगी आप लोगों की और रिवीजन वगैरह भी कर रहे होंगे। ठीक है, साथ में प्रैक्टिस सेट भी करते रहिएगा क्योंकि एग्जाम में जो सिलेक्शन लगाएगा वो आपको प्रैक्टिस ही करवाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाइए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, बस प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन बन पाते हैं। तो इसी के क्रम में आज उत्तराखंड का जो समग्र हमने इतिहास की बात शुरू की थी सीरीज, तो आज है अगला वीडियो आपका, जहाँ पे हम उत्तराखंड जो पूरा जनजातियां हैं, पूरा जो प्रजातियां हैं, ठीक है, जैसे किरात है, कोल है, खस है, तो उनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अलग अलग वीडियोस आने वाली हैं, ऐसे कुनिंद वंश आएगा, फिर कत्यूरी आएगा, पवार वंश आएगा, गोरखा वंश आएगा, ठीक है, और चंद वंश आएगा, और उत्तराखंड में जो ब्रिटिश शासन था उसके बारे में भी आगे देखने वाले हैं। तो इसको अच्छे से देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में कमेंट कीजिए। आपके लाइक और कमेंट से ही मुझे यहाँ पे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए कि वीडियो बनाते रहूं करके। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए, एक बार मैं आपको यहाँ पे चीजों का बता देता हूँ कितने चैप्टर हमने यहाँ पे पढ़ने करके। ठीक है, देखिए, मैंने जब स्टार्ट किया था यहाँ पे उत्तराखंड का समग्र इतिहास, तो इसमें हम साहित्यिक स्रोत कवर कर चुके हैं पहली वीडियो में, तो पुरातात्विक स्रोत भी कवर चुके हैं और ऐतिहासिक स्रोत भी कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है आपका उत्तराखंड की प्रमुख पुरा प्रजातियां। ठीक है, जिसमें हम मानते हैं उत्तराखंड के आदि निवासी। अब उत्तराखंड के आदि निवासी कौन है, देखिए इसके ऊपर अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, कोई बोलता है कि कोल है, कोई बोलता है किरात है। तो हम देखिए इसी अकॉर्डिंग देखेंगे जो हमें बुक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग हम किरात को मानेंगे, किनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कोल को मानेंगे। तो इनकी जो इंपॉर्टेंट चीजें भी है ना, उनको एक एक, क्योंकि हम कैसे कहें कि उत्तराखंड में जो किरात जाति को लोग, मतलब जो किरात किरात निवासी थे, ठीक है, तो इन्हीं को उत्तराखंड का आदि निवासी माना जाता है। तो उन सब तर्कों को हम एक एक करके जो समझेंगे आज। इसके बाद अगली वीडियो कुनिंद राजवंश की रहेगी, फिर कत्यूरी राजवंश भी रहेगा। इनका अलग अलग वीडियो आएगी। ठीक है, दोनों टॉपिक थोड़ा बड़े हैं ये। चंद और गोरखा ये तो इंपॉर्टेंट है, परवार इनकी एक अलग अलग वीडियो आएगी। बाकी जो ब्रिटिश शासन है 1815 के पास गवर्नरेस है, ठीक है, तो इसका भी एक अलग से वीडियो आएगा। बाकी जो तराई भावर का इतिहास है, स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका, देखिए जो हम पढ़ेंगे ना, ये 1947 तक का इतिहास पढ़ेंगे। उसके बाद तो आपको पता ही है, इतिहास वगैरह पढ़ते रहते हैं, उत्तराखंड कैसे बना, कौन सी समितियां बनी, ठीक है, के मुख्यमंत्री कौन बनते, राज्यपाल कौन बनते, वो आपको पता है। जो उत्तराखंड मसूरी कांड होता है, ठीक है, मुजफ्फरनगर कांड होता है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये आपको डेली बेसिस पे पढ़ते रहते हैं। बट मेन चीज जहां से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन फंसते हैं ना, जो हिस्ट्री के बारे में नहीं पता होता है, इसको हम कवर कर रहे हैं मेन। ठीक है, तो आज आपके लिए है चौथा चैप्टर यहाँ पे, उत्तराखंड की प्रमुख पुरा प्रजाति। इसमें हम तीन, देखिए, कोल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, किरातों के बारे में पढ़ेंगे, किरात कौन थे, ठीक है, और किरातों के वहां से अभी कौन है उत्तराखंड में, ये जानने को मिलेगा आपको। साथ ही साथ जो खस थे, ठीक है, और अगला आपका आता है सौका। ठीक है, ये चार है जो भोटिया भी कहते हैं इनको। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ये लोग कहाँ से आए थे, उत्तराखंड के किरातों को माने हम जो मूल निवासी, या कोल को माने, तो वो आपके यहाँ पे चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और हम चीजों को अपना क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें पसंद आ रही होंगी, जो चीजें समझा रहा हूँ मैं। देखिए, आप भी हिस्ट्री पढ़ते रहेंगे, मैं तो क्या कर रहा हूँ ना, जो इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम में 12 पूछी जाती है, मैं वही करवा रहा हूँ। ठीक है, फिर भी आपका ऑलमोस्ट यहाँ 70% कवर हो जाएगा, बट 30% के लिए आपके लिए एक बार रीड तो बुक्स करनी पड़ेगी, कोई भी हिस्ट्री की बुक है। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए क्रैश कोर्स है, पूरा आपका डिटेल वीडियोस ये नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हम उत्तराखंड की अगर बात करते हैं ना, उत्तराखंड की जो आदि निवासी, ठीक है, उत्तराखंड के आदि निवासी कौन है, ठीक है, देखिए इसमें अलग अलग किंवदंती है। अगर हम चीजों को देखते हैं ना, तो डॉक्टर ग्रियर्सन है ना, हिस्टोरियन है, इतिहासकार ग्रियर्सन, ठीक है, तो इनके द्वारा बोला गया था कि उत्तराखंड के जो गढ़वाल है और कुमाऊं है, ठीक है, तो इनके जो आदि निवासी है ना, वो किरात थे, आदि निवासी किरात है। अब इनने क्यों कहा, क्योंकि इनने कोई रिसर्च किया होगा, चीजों को देखा होगा इनने, इनको कुछ एविडेंस मिले होंगे किरातों के, तो इसी बात इनने कहा कि जो उत्तराखंड के आदि निवासी हैं वो आपके कौन है, तो ये है आपके किरात है। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे है। ठीक है, देखिए अब इसमें दो चीजें आती हैं। पहली बात तो ग्रेसन ने कहा कि गढ़वाल और कुमाऊं के आदि निवासी कौन है, किरात है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा डॉक्टर ग्रेसन के अकॉर्डिंग उत्तराखंड के आदि निवासी कौन है, तो आपको किरात में यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, अगर पूछेगा डॉक्टर डबराल के अकॉर्डिंग उत्तराखंड के कौन है, तो आपको कॉल करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो वहां पे, क्योंकि दोनों ने अपने अलग 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 करके यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, बट हम आए को चीजों को समझेंगे। पहले दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। उत्तराखंड के आदि निवासी अगर डायरेक्टली पूछेगा तो आपको किराती करना है। अगर पूछेगा ग्रेसे के अकॉर्डिंग तो किरात है, डबराल के अकॉर्डिंग पूछेगा तो ये कौन है, श्री प्रसाद डबराल। ठीक है, डॉक्टर श्री प्रसाद डबराल, तो इनके अकॉर्डिंग कौन है, आपके कोल है। ठीक है, ये क्लियर होगा। ये आगे हम जब कोल और किरात को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उत्तराखंड के आदि निवासी किसको मानेंगे, हम किरात को मानेंगे फिलहाल। ठीक है,
अब पहली बात, ये जो उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल था, ठीक है, इसके जो आदि निवासी किरात थे, तो ये हम कहाँ से पता चलता है, तो प्राचीन ग्रंथों में अगर आप चीजों को देखते हैं, ठीक है, तो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जो, इन प्राचीन ग्रंथों में आपने देखा होगा, जो पावनी नदी, ठीक है, पावनी नदी, पावनी गंगा नदी कह सकते हैं, ठीक है, गंगा नदी के एवं जो पार्वती नदी, जो पार्वती है, ठीक है, या फिर माता दुर्गा है, ठीक है, को ही क्या कहते हैं, किराती कहते हैं, इनको किराती कहते थे, ठीक है, प्राचीन ग्रंथों में इनको किराती कहा गया है, ठीक है। तो इसी से प्रमाण होता है कि जो पर्वतीय, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, जो पर्वतीय क्षेत्र में गंगा की घाटी वाले एरिया है ना, जो पर्वतीय क्षेत्र और गंगा की घाटियां, जो गंगा के आसपास की जो घाटियां हैं, ठीक है, गंगा नदी यहाँ से निकलती है, तो पर्वतीय क्षेत्र में गंगा की घाटियों के निवासी ही क्या कहते हैं, किरात कहलाए यहाँ पे, ठीक है, निवासी ही किरात कहलाए, ठीक है। ये अब क्लियर हुआ, क्वेश्चन पूछेगा किरात लोग कौन है, तो पर्वतीय क्षेत्र में गंगा की घाटियों के निवासी ही क्या है, आपके यहाँ पे किरात कहलाते थे, ठीक है। तो ये चीजें ना एक ही जगह नहीं हुई है, आपने देखा होगा 4वीं शताब्दी के आसपास, 4th सेंचुरी के आसपास क्या हुआ था, एक यूनानी राजदूत थे, ये क्वेश्चन ही पूछता है, ठीक है, यूनानी राजदूत जिनका नाम था, हमें सुना होगा, मैग्निस्टीज, मैग्थनीज, मैग्निस्टीज, ठीक है। इनके द्वारा क्या कहा गया, इनके द्वारा अपनी रचना की गई, ठीक है, और इस रचना में भी इनके द्वारा क्या किया है, किरात जाति का वर्णन किया हुआ है, किरात जाति का वर्णन किया है। तो क्वेश्चन पूछता है किस यूनानी राजदूत के द्वारा या किसके द्वारा अपनी रचना में किरात जाति का वर्णन किया हुआ है, तो मैग्निस्टीज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गई चीजें, हो गई। अब देखिए इसके साथ ही ना अलग अलग चीजें हैं, अगर आप मत्स्य पुराण पढ़ते हैं, ठीक है, मत्स्य पुराण अगर पढ़ते हैं, उसमें आपका एक मर्क डे है, ठीक है, तो उसमें भी क्या हुआ है, मर्क डे में भी पुराण है जो, इसमें किरात जाति का वर्णन मिलता है, इसमें भी आपका क्या है, किरात जाति का वर्णन मिलता है, और किरात जाति के लिए यहाँ पे किरात भूमि का वर्णन किया गया, किरात भूमि, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो किरात राज्य एवं किरात भूमि, राज्य भी बोला गया है जाति में, और किरात भूमि, तो क्या पता, देखिए अगर किरात राज्य बोला है तो कहीं ना कहीं जाति रहती होगी वहां पे, इसलिए तो उसको राज्य बोला गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे हम बात करता हूँ, मैं कहूँ महाराष्ट्र है, तो वहां पे मराठी लोग रहते हैं इसलिए तो महाराष्ट्र कहा गया है, गुजरात है तो वहां पे गुजराती लोग रहते हैं इसलिए गुजरात कहा गया है वहां पे, हम लोग कहते हैं कि पहाड़ी राज्य हमारा, तो यहाँ पे पहाड़ी लोग रहते हैं इसलिए पहाड़ी राज्य बोला गया है, तो इसीलिए तो नाम आया हुआ है ना। तो जो किरात राज्य की बात कर रहा है या किरात भूमि की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां पे जो किरात जाति होगी वो रहती होगी, इसलिए उसका नाम दिया होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो रही होंगी। देखिए मैं एकदम वही नहीं लिखा रहा हूँ जो एग्जाम में, बट कुछ ही आपको अंडरस्टैंड भी करवा रहा हूँ कि चीजें कैसे यहाँ पे पूछी जाती है करके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। इसके साथ ही एक प्राचीन भूगोलविद हुए थे, ठीक है, प्राचीन भूगोल शास्त्र को, इनका नाम था आपका बारहमीर, आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, ठीक है, बारहमीर, इनके द्वारा भी अगर बात करें, ठीक है, इनने भी अपने ग्रंथ में, इनका जो ग्रंथ है वो कौन है, बाराही संहिता, ठीक है, बाराही संहिता है, तो इसके अंदर भी इनका ही ग्रंथ था, इनका ही क्या है, एक ग्रंथ है, तो इनने, इसमें बोला गया, इनने भी ना क्या किया गया है, किरात लोगों का वर्णन किया है यहाँ पे, ठीक है। तो इन तथ्यों से हमें प्रमाण मिलता है कि कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड के जो पूरा प्रजाति थी या उत्तराखंड के आदि निवासी कौन थे, वो किरात थे करके, ठीक है। तो किरात लोगों का आवाज इनके द्वारा, इसमें इनके द्वारा यहाँ बताया गया है, ठीक है, ये प्राचीन भूगोल भी थे, इनके द्वारा ये बताया गया है। तो इन चीजों से हमें क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो पहली जो जनजाति थी वो क्या थी, किरात थी करके, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। साथ ही अगर हम अगली चीज देखते हैं यहाँ पे, अगर रामायण की बात करता हूं मैं, रामायण और महाभारत, ठीक है, इसमें भी ना क्या किया हुआ है, किरात भूमि का वर्णन मिलता है हमको, इसमें भी क्या मिलता है, किरात भूमि का वर्णन हमको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि किरातों के जो अधिपति थे, किरातों के, इनमें जो महाभारत और महापुराण में लिखा हुआ है, किरातों के अधिपति या जननायक, ठीक है, जननायक की उपाधि, ठीक है, जो उपाधि है वो शिव प्रसिद्ध थी, शिव प्रसिद्ध थी, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना। तो कहीं ना कहीं हम इन प्रमाणों से मिलता है, चीजें मिलती हैं कि कहीं कहीं की उत्तराखंड में जो पहली जाति थी वो कौन सी थी आपकी, वो आपकी किराती थी करके, ठीक है। तो उसके साथ ही अगर हम महाभारत के वन पर्व में देखते हैं तो वहां पर आ गया है जो महाभारत का वन पर्व है, ठीक है, वन पर्व, उसमें भी हमें कहीं ना कहीं ये चीजें मिलती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तो क्या करेंगे, चीजों को याद रखेंगे, ठीक है। और एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी भी गई है, पहले इसको मैं करवा देता हूँ,
देखिए स्कंद पुराण में ही ना एक चीज लिखा हुआ है, तो वहां पे स्कंद पुराण में कहा जाता है कि किरातों का जो मुख्य गढ़ था ना, किरातों का मुख्य गढ़, असंख्य किरातों ने क्या किया था यहाँ पे, जो असंख्य किरात थे, ठीक है, तो इनके द्वारा इनके जो नेता शिव के झंडे के नीचे, शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था, ठीक है, अर्जुन से युद्ध किया था। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं लिखी हुई है, ठीक है। और वहीं पे आज उसी स्थान पे क्या है आज का आपका, ठीक है, विल्व केदार नामक पर्वत है, या फिर पर्वत भी प्रसिद्ध क्या कह सकते हैं, केदार नाम, विल्व केदार प्रसिद्ध क्या है यहाँ पे आपका तीर्थ स्थान है, ठीक है, क्या है आपका तीर्थ स्थान है। तो यहीं से भी हमें पुष्टि होती है कि उत्तराखंड के जो आदि निवासी थे वो क्या थे, किरात थे करके, ठीक है। तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो जितने भी हमें प्रमाण मिले, ठीक है, उसके बाद जो राजशेखर कवि थे उनकी भी यहाँ पे ये काव्य मीमांसा थी, ठीक है, काव्य मीमांसा, ये किसकी थी, ये भी थी आपकी यहाँ पे कह सकते हैं कि राजशेखर, कवि राजशेखर, ठीक है। तो इन जितने भी हमें प्रमाण मिले हुए हैं, ठीक है, इन सब से हमें एक चीज क्लियर होता है कि उत्तराखंड के जो आदि निवासी थे वो कौन थे, किरात थे, ठीक है। तो ये चीजें तो हमें क्लियर यहाँ पे मिल गई हैं। अब अगली बात हम ये देखते हैं एक्चुअल में किरात थे कौन। हमने हमने डिसाइड तो कर लिया कि उत्तराखंड के आदि निवासी किरात थे, ठीक है, बट एक्चुअल में जो कह सकते हैं कि जो किरात थे ना, वो किरात कौन थे, किरात कौन थे। देखिए ये जी वीडियो थोड़ा ऐसी है ना, ये इंपॉर्टेंट चीजें ये आपको पता होनी चाहिए, आपके आगे मेंस वगैरह इंटरव्यू वगैरह में काम आएंगी। तो इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में इन चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए मैं मेन पॉइंट लिखाऊंगा तो वो तो ठीक है एग्जाम के लिए तो आपको ठीक है, बट एक चीज देखिए, अगर मैंने इतनी चीजें बता दी ना, इन चीज़ों 6-7 चीज़ों से आपको पता चल गया होगा कि महाभारत में चीज़ें क्लियर थी किरातों के बारे में, ठीक है? महावीर के बारे में थी, मेगस्टिल ने बोला था उनके बारे में, राजशेखर कवि ने बोला गया था अपनी मीमांसा काव्य मीमांसा में, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको यहाँ से एडिशनल चीज़ें पता हो रही हैं, ठीक है? एग्जाम में इनसे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग इजीली इनको कर लेंगे, ठीक है? अब एक्चुअल में किरात कौन थे? किरात कौन थे यहाँ पे? ठीक है? अगर हम सप्त सिंधु को उत्तराखंड माना जाए, अगर को उत्तराखंड माना जाए, तो किरात जो थे ना आर्य थे। किरात कौन थे? किरात भी आर्य थे। अब आपने देखा होगा उत्तराखंड में जो पहले आए थे वो आर्य आए थे, ठीक है। और वैदिक काल में भी इनके बारे में हमको चीजें पता चलती हैं, ठीक है। वैदिक काल में भी आपने देखा होगा आर्यों का निवास बताया गया है, ठीक है। तो वैदिक काल में भी लोग जो आए थे उनकी जन्मभूमि कौन सी थी? उनकी जन्मभूमि उत्तराखंड ही थी आपकी, ठीक है। तो उत्तराखंड से बाहर से आके लोग यहाँ पे बसने शुरू हुए और चारों दिशाओं में यहाँ पे लोग फैलने लगे, ठीक है। और साथ ही साथ क्या हुआ कि आर्य सभ्यता का प्रचार प्रसार भी यहाँ होने लग गया। जो आर्य सभ्यता थी आपकी सभ्यता, तो इसका भी क्या हुआ, प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अधिकांश जो लोग थे, ठीक है, वो इधर उधर बसने लग गए, ठीक है। कोई लोग बाहर जाना, किसी का क्या था कि बाहर जाना संभव ही नहीं था यहाँ से, कोई लोग बाहर गए कोई नहीं गए। जैसे अभी भी हम कहते हैं बहुत से लोग अगर क्या होता है उत्तराखंड से पलायन बहुत ज्यादा हो रहा है, क्यों जा रहे हैं, उनके पास रोजगार है। अब जिसके पास बाहर रोजगार नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको टेक्निकल चीजें नहीं आती हैं, तो वो उत्तराखंड ही में रहते हैं। बाकी जो थोड़ा एडवांस लोग हैं, स्किलफुल है, वो बाहर के बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं। तो वही चीजें थी, पहले भी यही चीजें हुई थी। लोगों ने क्या किया, यहाँ से पलायन हुए, चारों दिशाओं में फैलने लग गए, ठीक है। और जो लोग अपनी जन्मभूमि में ही रुक गए यहीं पे, ठीक है, जो लोग अपनी जन्मभूमि में ही रुक गए, ठीक है, तो वो लोग यहाँ पे क्या करें, कालांतर में अभी किरात कहलाए बोलो, जो यहाँ लोग यहाँ पे रुक गए थे, ठीक है। क्योंकि सभी लोगों का बाहर जाना तो फंसा था नहीं, कोई लोग ही गए होंगे, ठीक है। अब मेन चीज आती है कि उत्तराखंड में ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के टाइम पे उत्तराखंड में जो हरिजन है, ठीक है, हरिजन, जिन्हें हम क्या कहते हैं, शिल्पकार कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, शिल्पकार कहते हैं, शिल्पकार कहते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को ना किरातों का वंशज माना जाता है। क्वेश्चन कभी पूछेगा उत्तराखंड में किरातों के वंशज कौन है, तो हरिजन लोग या फिर शिल्पकार जिन्हें कहते हैं, ये क्या है, किरातों के वंशज हैं। अब ये कैसे हैं वंशज, ये भी क्लियर होना चाहिए आपको। बोलने को तो हमने बोल दिया वंशज है। देखिए अगर हम उत्तराखंड में अगर हम लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, एवं वैश्य, सभी जो अपना बताते हैं ना, सभी अपना
नाता जो बताते हैं वो मैदानी क्षेत्रों से बताते हैं, मैदानी मैदानी क्षेत्रों से। जैसे यहाँ पे देखा होगा जो जोशी लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, उनका माना जाता है कि वो लोग महाराष्ट्र से आए थे करके यहाँ पे, ठीक है। जैसे मुरारी लोग हैं, हम लोग मुरारी लोग हैं जैसे, ठीक है, हमें भी कहा जाता है कि हम लोग गया से आए थे या फिर इलाहाबाद से आए थे करके, ठीक है। तो अलग अलग जो पंत लोग हैं वो भी महाराष्ट्र से आए थे, ठीक है। तो उत्तराखंड में कोई ना कोई जो बताते हैं वो कहीं ना कहीं से आया था। छत्री लोग कहते हैं कि राजस्थान से आए थे करके, ठीक है। तो बट जो हमारे कुमाऊं या गढ़वाल की बात करूं, उत्तराखंड में जो हरिजन या शिल्पकार लोग हैं ना, ये उत्तराखंड के ही हैं। इनने अपने आप को बताया कि नहीं है कि हम लोग यहाँ से आए या वहां से आए, ये लोग उत्तराखंड के, इसलिए इनको हम उत्तराखंड का क्या मानते हैं, वंशज मानते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ के हरिजन स्वयं को क्या करते हैं, उत्तराखंड का आदि निवासी ही स्वीकार करते हैं। इनने कभी यही नहीं बोला कि हम लोग मुंबई से आए थे, हम महाराष्ट्र से आए, हम इलाहाबाद से आए, हम गया से आए या बिहार से आए, ठीक है। इनने ये चीजें नहीं बोली। तो इसलिए हमको क्या करते हैं, उत्तराखंड में हरिजन जो लोग हैं, शिल्पकार जो लोग हैं, इनको किरातों, मतलब इनको यही उत्तराखंड का ही मानते हैं, इसलिए इनको ही यहाँ पे क्या, किरातों का वंशज यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी किरातों के बारे में। आई होप आपको चीजें क्लियर होगी। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो पहली बात मैंने आपको बता दिया है। देखिए अब मेन पॉइंट जो है, गिरीसन ने क्या कहा था, तो गिरीसन ने कहा था कि उत्तराखंड के जो आदि निवासी हैं, उत्तराखंड के पूरा प्रजाति है, ठीक है, जो पूरा प्रजाति है वो कौन सी है, वो आपकी किरात है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। अगर हम दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, चीजें मैंने आपको समझाती हैं, अब मेन चीजें क्या है, हम चीजों को यहाँ पे देखेंगे। हाँ, अब देखिए एक चीज और है, जो किरात जाति है ना, जो किरात जाति है वो क्या होते थे, वो पशुचारक, ठीक है, और वह आखेटक। तो ये आखेटक और पशुचारक थे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछता है, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पहले भी बने हुए हैं, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम इस प्रजाति के बारे में बात करते हैं, किसी किरात प्रजाति के बारे में बात करते हैं, ठीक है, किरात प्रजाति के बारे में अगर बात करते हैं, तो इनका अन्य नाम क्या है, कीर है, किन्नर भी है, ठीक है, और कीर पुरुष भी है, कीर पुरुष भी है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको ये प्रचलित इनके नाम है। और यही बात अगर हम स्कंद पुराण की बात करते हैं, ठीक है, स्कंद पुराण, एक क्वेश्चन पूछेगा, स्कंद पुराण में केदार खंड जो है ना आपका, केदार, ठीक है, केदार खंड में किरातों को क्या कहते हैं, ठीक है। तो किरातों को भिल्ल कहा जाता है, भिल्ल शब्द दिया गया है, भिल्ल, ठीक है, भिल्ल शब्द इनको यहाँ पे दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले ये, ठीक है। स्कंद पुराण में केदार खंड में जो किरात थे उनको क्या कहा गया है, तो भिल्ल शब्द से इनको संबोधित यहाँ पे किया गया है। और जो हमारे एक रचनाकार थे, साहित्यकार थे हमारे, कौन, राहुल साकत्यायन, राहुल साकत्यायन, ठीक है। तो इनके द्वारा ही केदार जो खंड है, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जो केदार खंड है आपका, केदार खंड खस मंडल, खस मंडल, ठीक है, जो ये बना था, इससे बनने से पूर्व ही, इससे बनने से पूर्व ये क्या था, ये आपका किरात मंडल था, किरात मंडल था, ठीक है। तो ये जितने भी हमें चीजें मिली हैं, इनसे हमें पता चलता है कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो पूरा प्रजाति थी वो कौन सी थी, वो आपकी किराती थी यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया पर्वतीय क्षेत्र के जो पर्वतीय क्षेत्र में गंगाई घाटियों के निवासी क्या है, किरात कहे जाते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको ये पहली चीजें बता दी है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें आपको एग्जाम में इनके बारे में मिले हैं, ठीक है। और अगर पूछेगा किरातों की जो भाषा थी, ठीक है, यहाँ पे देखिए किरातों की भाषा, किरातों की जो भाषा थी वो क्या थी, तो इनकी जो भाषा थी ना वो मुंडा भाषा थी, मुंडा थी, क्या थी आपकी, मुंडा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे नामेंगे। और साथ ही अगर इनका पूछा जाएगा कि मुख्य खाद्य क्या था, ये खाते क्या थे, मुख्य इनका खाद्य क्या था, ये आपका सत्तू था, क्या था, सत्तू, ठीक है। आपने देखा होगा जो सत्तू को पीस के जो अभी भी बिहार वगैरह में बहुत चलता है सत्तू यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर चीजों को आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे। अगर एक चीज और पूछाता है, जो ये किरात जाति है ना हमारे यहाँ, किरात जाति, ये जो किरात जाति है, ठीक है, तो इनका जो प्रजाति का संबंध है ना मंगोलों से माना जाता है, मंगोल प्रजाति से, जो मंगोलियन थे, मंगोलिया से आए थे, ठीक है, मंगोल प्रजाति से इनका संबंध यहाँ पे माना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको अभी आप लोग भूलना मत, ठीक है। बाकी इनकी जो बनावट थी, चपटी नाक, वो चीजें ठीक है, वो आप लोग पढ़ेंगे तो खुद ही पढ़ेंगे, इतनी चीजें मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया ये पशुपालक थे या आखेटक थे, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्या करते थे, पशुओं का ऋतुओं में परोसों का क्या करते थे, पशुओं का बदलने का इनका आवास होता था, ठीक है।
और भेड़ बकरियां पालते थे, मतलब पशु आकर्षक होते तो ऑब्वियसली करेंगे। और एक चीज मैंने आपको बता दिया, अभी ये लोग क्या है, मैंने कहा आपको जो उत्तराखंड में हरिजन लोग हैं, तो मोस्ट ऑफ आपने देखा होगा यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, अभी के टाइम पे भी ये चीज चलती हैं। ठीक है, तो अधिकांश ये लोग क्या थे, सॉरी, ठीक है। तो उत्तराखंड में अगर देखेंगे तो ये लोग ना शिल्पकार भी होते थे, क्या होते थे, शिल्पकार भी होते थे, शिल्पकार। ठीक है, अभी आपने देखा होगा जो यहाँ पे टमटा जनजाति है जो है, ये अभी भी क्या करते हैं, इन चीजों का करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें बनाते हैं। ठीक है, शिल्पकार अभी भी ये चीज होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और किरातों का माना जाता है कि ये संयुक्त परिवार में रहते थे। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं इतना डीप में तो चीजें नहीं पूछता है, बट मैं आपको ये चीजें नॉर्मली बता दे रहा हूँ। ठीक है, और ये शिकार करते थे, गुफा में रहते थे, तो ये चीजें यहाँ पे इनके बारे में लिखी हुई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं हम किसके बारे में, ये हमारा क्या था, किरातों के बारे में था। अब हम देखते हैं कोलों के बारे में, किसके बारे में, कोल के बारे में। ठीक है, तो आयो आपकी चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अब अगला आएगा कोल। पहले हमने किरात खत्म कर लिया, अब हम कोलों के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए पहली बात तो ना यहाँ पे पहली लाइन आती है, डॉक्टर शिव प्रसाद, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल जी हैं, इनका मत है ना, तो उत्तराखंड के जो आदि निवासी थे वो क्या थे, कोल थे या मुंड थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, कोल या फिर इनने बोला है मुंड बोला है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड के इनने बोला है कि हिमालय की प्राचीनतम जनजाति इसको मानिए, हिमालय की प्राचीनतम। ठीक है, अब देखिए गिरीशन ने बोला किरात थे, शिव प्रसाद डबराल जी ने बोला कि कोल थे। ठीक है, अब एग्जाम में ऐसे पूछेगा तो आप लोग इनको देखना। ठीक है, और उसके पश्चात इनने बोला कि कोलों के पश्चात यहाँ पे कौन आए, किरात आए, फिर खस आए। ठीक, खस भी इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा खसी है, इसके बाद पढ़ेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ पे आप लोग ध्यान देना। और खस जातियां हिमालय प्रदेश में आ बसी थी। ये कहते हैं कि पहले कोल आए, फिर किरात आए, फिर खस आए, बट जो गिरीशन जी वो कहते हैं कि पहले यहाँ पे किरात आए करके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों मानते हैं, क्योंकि इनके द्वारा भी कुछ चीजें दिखी होंगी, संस्कृति दिखी होगी यहाँ की। ठीक है, भाषा चीजें दिखी होगी। ठीक है, और इनके आगमन से पूर्व इनके द्वारा दिखा होगा कि मुंड जाति के जो यहाँ बसे होंगे उनके बारे में इनके द्वारा दिखा होगा। ठीक है, और ये कहते हैं कि जब किरात आए तो उनने उनको जब किरात भारत उत्तराखंड में आए तो किरातों से पहले यहाँ पे जो कोल जनजाति इनके द्वारा क्या किया था, यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र में प्रसार किया हुआ था, उसके बाद किरातों ने उसको क्या बढ़ाया, आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये चीजें इनके द्वारा यहाँ पे बोली गई हैं, और ये यहाँ पर भी एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ लेता है। ठीक है, और दोनों चीजें हैं यहाँ पे, अगर आप देखते हैं चीजें दोनों हैं यहाँ पे। अगर हम देखते हैं खस जाति और सग जाति दोनों भी क्या है, वो भी हमारे उत्तराखंड से, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस खास बात ये है कि मेन चीज यहाँ पे किरातों को माना है गिरीशन ने, शिव प्रसाद डबराल ने कोल को माना है, आपको मेन चीज यहाँ पे ये देखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और है इंपॉर्टेंट, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, देखिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अब एग्जाम पॉइंट पे चीजों को यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, देखिए पहली बात, यहाँ पे जो कोल थे ना, कोल आर्यों के विपरीत शारीरिक, इनके क्या था कि विपरीत शारीरिक विशेषता वाले थे, शारीरिक विशेषता वाले थे। ठीक है, शारीरिक विशेषता वाले ये थे यहाँ पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं यहाँ पे दूसरी चीज, जो पूरा साहित्य ग्रंथों में है ना, कोलों को मैंने आपको बता दिया, एक तो मुंड कहा गया है या फिर इनको सबर भी कहा गया है। क्या किया गया है, सबर भी कहा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पुरातात्विक जो ग्रंथ है हमारे, ठीक है, पूरा साहित्य जो है हमारे, पूरा साहित्य में, तो इनको क्या बोला गया, मुंड बोला गया और सबर, किसको, कोल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, अब बाकी देखिए विद्वानों के साथ उत्तराखंड के जो निवासी थे, ठीक है, इन जातियों कोल के वंशज को इनको माना जाता है, ये आपको मैंने बता दिया है। तीसरा अगर पॉइंट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे है जो कोलों का प्रमुख व्यवसाय। अब देखिए जो कोल थे ना, जो कोलों का प्रमुख व्यवसाय था, का प्रमुख व्यवसाय था जो, ठीक है, आयोग जैसे मैं आपको चीजें पढ़ा रहा हूँ ना, आयोग ये चीजें आपको याद भी हो रही होंगी साथ ही साथ यहाँ पे, क्योंकि मैं चीजों को ना एक चीजों को अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप जब बुक पढ़ते हैं ना तो कुछ टाइम आप भूल जाते हैं, बट यहाँ को मैं एक एक पॉइंट को ऐसे याद करा रहा हूँ तो आपको एग्जाम में ये प्रॉब्लम नहीं करेंगे। ठीक है, अभी आपको रिवीजन तो करना पड़ेगा एक दो बार, बट चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो कोलों का प्रमुख जो व्यवसाय था ना, वो क्या था आपका, ये कृषि था। तो पहले की चीज है ना, पहले कृषि होती थी, तब तो इतनी टेक्नोलॉजी वगैरह ये तो थी नहीं, तो जो डिपेंडेंस था वो क्या, कृषि पे, क्योंकि मिट्टी थी, पानी थी, हवा था, ये तो पहले से ही चल रही है, तो यहाँ पे कृषि यहाँ पे होती थी। ठीक है, और ये लोग क्या करते थे, जो नदियां होती थी,
नदी होती थी या पहाड़ियाँ होती थी, ठीक है? तो घाटियों में खेत, मैंने कहा ना घाटियों में रहते थे ये लोग, तो घाटियों में खेत बना के, और अभी आपने देखा होगा ना जो घाटी के खेत होते हैं ना, वो बहुत उपजाऊ होते हैं, ठीक है? तो ये खेत बना के करते थे यहाँ पे, कृषि करते थे, और ये इम्पोर्टेंट, और अभी के टाइम पे भी आपने देखा होगा जो घाटी वाला एरिया होता है, ठीक है? वहाँ अच्छी खासी पैदावार होती है, ठीक है? आप लोग भी उत्तराखंड से होंगे, जहाँ पे आपका घाटी वाला एरिया होगा, आपने देखना, वहाँ पे बहुत जल्दी गेहूँ हो जाते हैं, बहुत जल्दी वहाँ पे चावल हो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि पानी भी होता है प्रॉपर, और गर्मियों में ठंड, मतलब ठंडियों के टाइम पे प्रॉपर धूप भी रहती है, जो कि गेहूँ वगैरह के लिए चाहिए होती है, तो वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? तो घाटियाँ इम्पोर्टेंट होती है, खेती-बाड़ी यहाँ पे अच्छी होती है यहाँ पे, ठीक है? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थे। अब कहते हैं कि जो कोल जाति थी, ये क्या करती थी? भूत-प्रेत पे विश्वास करती थी। किस पे? भूत-प्रेत पे, झाड़-फूँक पे। ये तो हम लोग भी करते हैं, अभी आपने देखा होगा। कुछ भी होता है तो पहले डॉक्टर से जाने से पहले क्या करते हैं, एक बार टीका लगा के लाते हैं, ठीक है? जो डंगरिया लोग होते हैं, उसे टीका लगा के लाते हैं। फिर जाऊ-टोना भी देखा होगा आप लोगों ने। जाऊ-टोना बढ़ने लग गया है आज के दिनों में, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। तो झाड़-फूँक वगैरह, बीमार होते हैं तो बुखार भी आता है तो उससे पहले हम झाड़ के आते हैं, क्या पता डर गए होंगे, ठीक है? कहीं न कहीं आँचली आपने देखा होगा उसके बारे में, चलो वो आगे देखेंगे, ठीक है? दूसरी बात, कोलों के बारे में एक कहावत है कि ये लोग नाग पूजा करते थे। क्या करते थे ये लोग? नाग पूजा करते थे, और साथ में लिंग पूजा करते थे, ठीक है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर विश्वास इनका ज़्यादा था। देवी-देवताओं को मानते थे ये लोग, ठीक है? साथ में जागर लगाते थे ये लोग भी, ठीक है? और पशु बलि भी करते थे। ये हमें एविडेंस मिले हुए हैं, ठीक है? उसके बिहाफ़ पे मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, ठीक है? और साथ ही एक इंपॉर्टेंट और लाइन है इनके बारे में, वो है आपकी कुमार और कुमार, कुमार और कुमारी प्रथा। जो कुमार और कुमारी प्रथा है ना, वो किसकी है? कोलों की देन है। कोलों में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई। हमने यहाँ पे कोल को भी खत्म कर दिया है, ठीक है? अब हम इसके बाद देखते हैं किसके बारे में? खसों के बारे में, ठीक है? तीसरी जनजाति जो है, पूरा जनजाति उत्तराखंड में, वो है आपकी खस है, ठीक है? तो खसों के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है? चलिए, अब हम खसों के बारे में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना, जो इनकी जो जो बनावट होती है ना, वो आपकी खस लोगों की मुखाकृति लंबी होती है, सीधी ऊंची होती है, ठीक है? और ये क्या होते हैं, जो खस होते हैं ना, ये शौर्यवान होते हैं। क्या होते हैं? शौर्यवान होते हैं। मतलब शौर्यवान होने पर भी क्या है, सभी ख्याति इनके प्राप्त है। शौर्यवान होने की ख्याति किसको प्राप्त है? यहाँ पे खसों को प्राप्त है, ठीक है? अब जो जो खस थे, ये आपके जो खस है, ठीक है? ये खस जो है ना, इनके जो वंशज हैं, ठीक है? खस जाति के वंशज आर्यों के इतने प्रभावित थे, ठीक है? ये क्या थे? आर्यों से इतने ज्यादा प्रभावित हुए, प्रभावित हुए, देखिए मैं कुछ चीज़ें ना बोलूँगा, मैं लिखूँगा ना तो वीडियो लंबी हो जा रही है, ठीक है? इतने ज़्यादा प्रभावित हुए ना, तो इनने स्वयं को, इनने जो खस्ते, इनने स्वयं को आर्यों की संतान कहना शुरू कर दिया। क्या किया? अब क्वेश्चन पूछेगा, उत्तराखंड में आर्यों की संतान कौन-सी पुरा जनजाति को माना जाता है? तो वो आता है खस जाति को, ठीक है? तो आर्यों की संतान कहना इनने अपने आप को यहाँ पे क्या कर दिया? शुरू कर दिया। ये आर्यों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे, ठीक है? संतान कहलाते थे, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है बार-बार, ठीक है? और इनको इसको कहने में अपने आप को क्या हुआ? गर्व की अनुभूति होने लगी। इनको बहुत गर्व होता था कि हम लोग अपने आप को आर्यों के वंश से यहाँ पे मानते करके, ठीक है? जैसे मैं सपोज एग्जांपल देता हूँ आपको, आपका कोई दोस्त है, आस-पास रिश्तेदार में कोई आईएएस बन गया, ठीक है? तो उसका पहले आप उसको जानते भी नहीं होंगे, या कुछ अच्छे पोस्ट पे चले जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या होता है? अपने आप को गर्व होता है कि हाँ, मेरे परिवार से एक वो है, या मेरा दोस्त एक इतने बड़े ऑफिसर ऑफिसर पद पे है, ठीक है? तो इसी में आर्य भी ऐसे थे। आर्यों ने क्या किया? सॉरी, ये खस जो थे, आर्यों से इतने प्रभावित हुए कि इनने अपने आप को आर्यों से जोड़ना शुरू कर दिया कि हम उनसे उनके संतान है करके, इस टाइप से, ठीक है? गर्व अनुभव करने लग गए वो लोग। तो ये चीज़ें यहाँ पे थी करके, ठीक है? और साथ ही साथ ये कह सकते हैं, हिमालय प्रदेश के निवासी जो, खासकर जो ये जो खस जाति थी ना, ये आपकी हिमालय प्रदेश में रहती थी। और अभी के टाइम पर भी आपने देखा होगा, हिमालय के अंतर्गत जो उत्तराखंड है, हिमाचल है, ठीक है? या फिर आपका जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे भी खस जातियाँ, बद्दी जातियाँ वगैरह आपने देखी होंगी ना, वो इन्हीं से कहीं न कहीं चीज़ें रिलेट करती हैं, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है? तो उत्तराखंड में खासकर और यहाँ पे शक जाति जो आवासी है, वो सब इन्हीं की देन है, ठीक है? इसी के अंतर्गत अगर हम शकों की बात करते हैं, ठीक है? शख्स क्या होते थे? जाति और पशुपालक होते थे, ठीक है? तो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मान सकते हैं आप लोग, ठीक है? इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है? देखिए, अब खसों से पहले माना जाता है कि उत्तराखंड में किसका वर्चस्व था? किरातों का वर्चस्व था, ठीक है? इनसे पहले कौन थे उत्तराखंड में? कौन थे? किरात थे, ठीक है? किरातों का आधिपत्य यहाँ पे माना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट महाभारत हो गया, ठीक है? महाभारत या मनुस्मृति, ठीक है? मनुस्मृति होगी, या मुद्रा राक्षस हो गया, ठीक है?
जैसे में खसों का क्या मिलता है आपको, वर्णन मिलता है। मुद्राक्षस में क्या है, वर्णन मिलता है किसका, खसों का। यहाँ पे आपको वर्णन मिलता है। क्वेश्चन पूछेगा महाभारत, मनुस्मृति, मुद्राक्षस या फिर बृहत संहिता। एक और है आपका बृहत संहिता। तो इनमें क्या होता है, यहाँ पे खसों का हमको वर्णन यहाँ पे मिलता है। ठीक है। और महाभारत में भी क्या हुआ है, जो आपका महाभारत का सभा पर्व है, खसों का क्या है यहाँ पे संबंध उससे माना जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप एक बार देखे ना। और खसों की जो आविका थी वो कृषि थी, तो ये तो क्लियर ही आप लोगों को। मोस्ट ऑफ उस टाइम पे क्या होती थी, यहाँ पे कृषि होती थी। तो इनकी जो मेन चीजें थी वो क्या थी, कृषि पे ये लोग डिपेंड थे। ठीक है, तो पशुपालन और कृषि, पशुपालन और कृषि ये दोनों चीज करते थे, तो इनके ऊपर ये डिपेंड थे। ठीक है, और साथ ही इनके जो ये खनिज वगैरह भी निकालते थे। ठीक है, खनिज निकालते थे, साथ में चमड़ा खाल ये काम करते थे, चमड़ा से भी, खाल से भी। ठीक है, जड़ी बूटियों से चीजें बनाते, जड़ी बूटियां बनाते थे ये लोग, निकालते थे जंगलों से। ठीक है, पशु पक्षियों का आज भी चलाते थे अपनी ये लोग ऐसे। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। योद्धा अपने आपको वीर योद्धा थे ये लोग। ठीक है, तो खस लोग क्या थे, योद्धा थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आपको हो गया होगा। अब यहाँ पे ना ये 2-3 शब्दावली हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा, उन शब्दावली को भी हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, पहली शब्दावली है घर जवाई। घर जवाई इनके टाइम पे चलती थी। ठीक है, तो खसों में घर जवाई रखने की प्रचलित थी। अब घर जवाई क्या होता है, जिसके घर में कोई नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब शादी वगैरह होती है, तो वो क्या करता है, लड़की के ही रहता है, वो घर जवाई बन के यहाँ पे रह जाता है। ठीक है, दूसरा आपका इनका एक शब्द है आपको जेठो। ठीक है, अब जेठो प्रथा का अगर हम बात करते हैं अनुसार, जो पारंपरिक संपत्ति में है सबसे बड़ा भाई अन्य भाई का पीछा संपत्ति प्राप्त करता था। जेठो मतलब जेठ, सबसे बड़ा जेठ। तो इसमें क्या होता है, इसके पास ना संपत्ति मेन सबसे ज्यादा इसके बाद जेठ के पास होती, सबसे बड़े के बाद होती थी। ठीक है, तीसरा अगर देखते नाम से लग रहा है जेठ, आपको जेठ पता ही होगा। ठीक है, झटेला, एक आपका झटेला। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस प्रथा के अनुसार ना कोई स्त्री दूसरे व्यक्ति को विवाह कर सकती थी। कोई स्त्री जो थी वो दूसरे, ठीक है, व्यक्ति से विवाह कर तो ले, पर उसके पूर्व पति से उत्पन्न जो बेटा था। ठीक है, अगर देखिए किसी ने क्या किया, स्त्री ने दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली है, तो इन जो पहले वाले का, ठीक है, जो पहले वाले पुत्र होगा, अगर कोई पुत्र होगा उनके उनके पहले शादी से कोई पुत्र होगा, ठीक है, तो उसी पुत्र को यहाँ पे क्या कहते थे, झटेला कहा जाता था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, अगर हम देखते हैं टेकुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या टेकुआ होता था ना, विधवा वैध, विधवा या फिर विधवा वैध वो अवैध रूप से किसी पुरुष को अपने घर में रख लेती थी। ठीक है, उसको टेकुआ कहते थे। ठीक है, अगर कोई विधवा हो गई है और वो वैध रूप से क्या करेगी, अब वो विधवा किसी को अपने घर में पुरुष को रख लेती है, तो उसको यहाँ पे टेकुआ यहाँ पे कहा जाता था। ठीक है, तो ये सब प्रथाएं आपके खसों के टाइम पे चलती रहती थी। ठीक है, और तो बाकी तो चीजें क्लियर वही हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट और लाइन आती है, तो उत्तराखंड के अंदर हम बात करते हैं कुमाऊं गढ़वाल में। ठीक है, तो कुमाऊं गढ़वाल में बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का एग्जाम में पूछा भी गया। ठीक है, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार हुआ, प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, सर्वाधिक प्रचार प्रसार जो होता है आपका, वो आपका जो होता है वो खसों के टाइम पे भी हुआ था। सबसे ज्यादा जो प्रसार हुआ बौद्ध धर्म का उत्तराखंड में, वो खसों के टाइम पे हुआ। ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा गया है। ठीक है, और वर्तमान में उत्तराखंड में जो रह रही कोई भी जाति है, ठीक है, अब अभी कहना अपने आप को वो खस पसंद नहीं करती है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो खस जातियां है ना, जो खस जाति है वो निम्नता का प्रतीक है, निम्नता का सूचक है। क्या है, निम्नता का सूचक है। तो इसलिए अभी कोई भी जाति अपने आप को ना खसों का वंशज होना, यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा किरात को लोगों ने माना। ठीक है, जो किरात जाति थी, कोल को आपने माना, बट जो खस है ना, खस अपने आप को अभी कोई नहीं मानना चाहता है, क्योंकि ये नीचे की जाति थी एकदम, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ से आपके चीजें यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, अब इसी के साथ ही एक और है जो आपका भूटांकित प्रजाति या सौका जनजाति, उसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं, बाकी तो हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, बट एक बार इनके एक इसके बारे में एक शॉर्ट यहाँ पे देख लेते हैं, इसके बारे में, सौका के बारे में, सौका या फिर भूटांकी भूटिया। ठीक है, देखिए पहली बात, जो भूटियांकी या सौका है ना, इनकी शारीरिक बनावट किरातों के समान है। मतलब किरातों के समान क्या है, इनकी बनावट वगैरह है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात देखते हैं, तो जो भोटा और सौका जो मंगोल प्रजातियां, ठीक है, ये स्वयं दाढ़ी वगैरह इनकी सब सेम होती है। और इनकी जो उत्पत्ति है ना, वो मानी जाती है भोट शब्द से। इनकी उत्पत्ति भोट शब्द से मानी जाती है। किससे मानी जाती है, भोट शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है तिब्बत। ठीक है, तिब्बत तथा तिब्बती लोग। तो जो ये भोटिया जनजाति है ना, माना जाता है कि व्यापार भी इनका तिब्बत से चलता था। ठीक है, और अभी भी उत्तराखंड में हम देखते हैं, पिथौरागढ़ हो गया, पिथौरागढ़ में इनको सौका कहते हैं, चमोली हो गया और उत्तरकाशी हो गया। इन 3 जगहों पे भी अभी ये है, इनका अलग अलग नाम है, कहीं पे जाड़ भोटिया कहते हैं इनको। ठीक है, उत्तरकाशी में इनको जार भोटिया कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है। और इसी वजह से जो भोटिया स्वयं को भोटिया कहलाने के बजाय क्या कहते हैं, सौका ज्यादा पसंद करते हैं कहना। ठीक है, तोलछा कहते हैं इनको, तोलछा भी इनका ही नाम है। ठीक है, मारछा भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, तो ज्यादा मतलब अपने आप को भोटिया से ज्यादा ये लोग कहते हैं कि सौका बोलो, तोलछा बोलो या हमको मारछा बोलो, ऐसा भी ये लोग कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इनके 6 समुदाय हैं, 6 समुदाय में ये बने हुए हैं। ठीक है, तो बाकी इनकी चीजें कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो हम जो जनजाति पढ़ेंगे भोटिया, वहां पे चीजें कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना। तो मैंने आपको बता ही दिया, जाड़ उनको कहते हैं जो उत्तरकाशी के आसपास रहते हैं। ठीक है, तो उत्तरकाशी में जो भागीरथी नदी के निवास के आसपास है उनको यहाँ पे जाड़ कहा जाता है। ठीक है, बाकी चमोली में जो है उनको मारछा, धौली घाटी या तोलछा उनको कहा जाता है। कहाँ पे? चमोली में इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आज के इतना रखते हैं, क्योंकि बाकी इनके बारे में जो भोटिया जनजाति है इनके बारे में आगे जो डिटेल वीडियो करेंगे उनको वहां पे हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि इनके बारे में आप लोग पढ़ते भी हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो में कमेंट करिए आप लोग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। ठीक है, क्योंकि यही मुझे सपोर्ट देता है आप लोगों का, जब आप वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं और वीडियो को शेयर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपके लिए वीडियो आती रहेंगी। रीजनिंग के भी मैं अल्टरनेट डेज पे एक दिन एक वीडियो रीजनिंग के लेके आऊंगा, एक दिन ऐसे उत्तराखंड के लेके आऊंगा। बाकी हमारे प्रैक्टिस सेट तो यहाँ पे चल ही रहे हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।